ने पूरे अरसे में पूरी दुनिया में मतलब आप भारत एक मतलब 1.5 अरब की आबादी है, इतना बड़ा मुल्क है। भारत पर टैरिफ को लेकर अमेरिका में मतभेद। रिपब्लिकन नेता निकी हेली ने सवाल उठा दिए। उन्होंने साफ तौर पर एक तरह की हिदायत आप कह सकते हैं, नसीहत कह सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को दी है कि भारत से संबंध खराब करने की कोशिश ना करें ट्रंप। ये अमेरिका के लिए भी फायदेमंद नहीं होगा। जो डोनाल्ड ट्रंप है उसको इस चीज का आइडिया नहीं था कि वो पंगा किससे ले रहा है। अब तक जो ट्रंप ने जिस तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश की है इंडिया को, जनाब इंडिया तो उसकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आया और उसने प्रॉपर उसको करारा जवाब दिया है और जोरदार तरीके से जवाब दिया है, कोई आम जवाब भी नहीं दिया। इसके साथ एक और मसला है कि हमारा फॉरेन ऑफिस की तरफ से आज वो आ रही है बातें कि जी वो ज़ेलेंस्की जो है लेते रहे उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया। उन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने ये पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया है कि पाकिस्तानी जो मर्सनरीज हैं वो जाके वहां पे लड़ रहे हैं। पाकिस्तान क्योंकि डेट बेस्ड इकोनॉमी है, पाकिस्तान की काफ़ी सारी मजबूरियां हैं और इसी वजह से पाकिस्तान तो खुल के उसका जवाब नहीं दे सका, लेकिन भारत ठीक ठाक ज़ोरदार तरीके से भारत ने जवाब दिया है। उसने जिस तरीके से जवाब दिया है वो बड़ा काबिल तारीफ है। टक्कर दिया इंडिया ने अमेरिका को। क्या पूरी दुनिया में एक दफा इंडिया ने जो ऑरा बना हुआ था अमेरिका का, जो अमेरिका का एक विल पावर थी, एक सुपीरियरिटी थी, उसको तो खुले लाइन लगा के दिया। और इवन के हमें भी इस चीज़ की तवक्को नहीं थी, सारी दुनिया को बल्कि तवक्को नहीं थी। इसमें बड़े आर्टिकल लिखे गए हैं राइटर्स की तरफ से, खुल के उसका जवाब नहीं दे सका, लेकिन भारत ठीक ठाक जोरदार तरीके से भारत ने जवाब दिया है। उसने जिस तरीके से जवाब दिया है वो बड़ा काबिल तारीफ है। अब तक जो ट्रंप ने जिस तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश की है इंडिया को, जनाब इंडिया तो उसकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आया और उसने प्रॉपर उसको करारा जवाब दिया है और जोरदार तरीके से जवाब दिया है, कोई आम जवाब भी नहीं दिया। और इवन के हमें भी इस चीज़ की तवक्को नहीं थी, सारी दुनिया को बल्कि तवक्को नहीं थी। इसमें बड़े आर्टिकल लिखे गए हैं राइटर्स की तरफ से, आर्टिकल लिखा गया है गार्डियन की तरफ से एक आर्टिकल रिसेंटली छपा है और हम भी जो डेटा लेके आए हैं सारे मुख्तलिफ आर्टिकल से हम डेटा निकाल के इस तरह कंपाइल करते हैं, प्रॉपर उसको स्क्रिप्ट बनाते हैं, फिर आपके सामने हम प्रेजेंट करते हैं। ऐसे में भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साथ जारी तिजारती मुज़ाकरात की नाकामी के दरमियान एक वाज़े पैगाम दिया है। वजीर आजम मोदी ने इंडिया फर्स्ट पॉलिसी पर जोर दिया है, कहा है कि भारत को भी अपनी मईशत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कदम उठाना होंगे। उनका कहना था कि जब दुनिया सिर्फ अपने मफादात की बात कर रही है तो हमें भी भारत के मफाद को अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए। ऐसा ही करना होता है, अपने मफादात को प्रोटेक्ट करना होता है। टक्कर दिया इंडिया ने अमेरिका को। क्या पूरी दुनिया में एक दफा इंडिया ने जो ऑरा बना हुआ था अमेरिका का, जो अमेरिका का एक विल पावर थी, एक सुपीरियरिटी थी, उसको तो खुले लाइन लगा के दिया। और इस पे आने वाले दिनों में क्या रिएक्शन होगा पूरी दुनिया का, जबकि अब अमेरिका जो है वो तो सुपर पावर तो वो खत्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहते हैं डेड इकोनॉमी से, टैरिफ सस्पेंशन, गूगल का आना, उसके बाद एप्पल वालों का कहना कि भाई हम लोग तो किसी सूरत अपना यहाँ से कोई भी हमारा जितनी भी इन्वेस्टमेंट है जो हमने यहाँ पे अपना सेटअप लगाया वो नहीं निकालेंगे। तो ये डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह भी हिंदुस्तान पर जो टैरिफ लगा रहे, अभी देखिए अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अभी आलोचना हो रहे दोस्तों। जो हिंदुस्तान पर जिस तरह ये टैरिफ लगा रहे तो अमेरिका का क्या फायदा होगा, क्योंकि हम कहते हैं हिंदुस्तान हमारा दोस्त है, हमारा अलायंस है, लेकिन आज हम दोस्त के खिलाफ ये जो टैरिफ लगा रहे हो, जिसको हम दुश्मन कहता हो जो चाइना को, लेकिन चाइना को हम झूठ दे रहा भाई। चाइना देखिए अभी सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल खरीद रहे भाई रशिया से, वो हथियार भी सप्लाई दे रहे हैं दोस्तों, लेकिन चाइना पर कुछ भी नहीं बोल रहे। लेकिन जिसको हम दुश्मन कहते हैं, लेकिन जो हम जिसको दोस्त कहते, जिसको अमेरिका सबसे बड़ा अलायंस पार्टनर कहता हो, लेकिन उस पर आज हम जिस तरह ये जो टैरिफ जो लगा रहे हो, पहले था 25%, अभी जिस तरह भी 50% दोस्तों लगा दिया हिंदुस्तान पर। लेकिन ये जिस तरह अभी जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, मतलब ये अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है दोस्तों, और ये जो इंडिया के साथ संबंध को खराब कर रहे हैं, मतलब ये डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों। स्टार्ट यहाँ से लूंगा कि वो डोनाल्ड ट्रंप जो कहता था मेक अमेरिका ग्रेटर अगेन, ठीक है, मेरे ख्याल में मेक डॉलर ग्रेट अगेन, ये उसका एक नारा होता था, एक उसका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, एक मेक डॉलर ग्रेट अगेन। ये भी लाइक वो बंदा मेरे ख्याल में
जो छोटे मुल्क हैं बेसिकली, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल जो वीक मुल्क है, जैसे कह लें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, ऐसे जो छोटे एशियन कंट्रीज हैं, 192 कंट्रीज में से आप ये देख लें कि 120 तो ऐसे ही कंट्री है जो थर्ड वर्ल्ड में, उनके ऊपर ये ऐसे वो गुंडा बन के रोप डाल के, जैसे घर का बड़ा होता है वो इतने से बच्चे के ऊपर चपेट मार दी, रोप डाल दे ये काम कर, ठीक है, लाइक इस तरह वो गुंडा बना हुआ था, हरकतें वैसी करता था, इमेच्योर प्रेसिडेंट। एग्जैक्टली आप देखें कि वो बंदा इस तरह अपनी पावर में इस तरह था कि उसने छोटे कंट्रीज के ऊपर एक डर डाला हुआ था, उनको ऐसे दहशत से काबू किया, पैसे लगा देता था, लोन लगा देता था, उनके मुंह को मीठा लगा दिया, काम करा लिया। मेरे ख्याल में जो डोनाल्ड ट्रंप है उसको इस चीज का आइडिया नहीं था कि वो पंगा किससे ले रहा है। वो प्राइम मिनिस्टर जिसको पब्लिक ने इलेक्ट किया, वो प्राइम मिनिस्टर जिसको तीसरी दफा आया हुआ है, पब्लिक ने कुर्सी पे बिठाया, 3 टेन्योर दे दिए उसको, उस 3 टेन्योर के अंदर गुजरात में प्राइम मिनिस्टर ने कहां से इंडिया को उठा के कहां पे बिठा दिया। मनमोहन सिंह के जब टेन्योर खत्म हुआ तब क्या थी इंडिया की, कुछ भी नहीं था इंडिया, इतना कोई ऐसा पॉवर्टी लेवल क्या, एग्जैक्टली इतना कोई ऐसा मान इंडिया की कोई एक रोब दबदबा नजर नहीं आता था। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी के पहला टेन्योर खत्म हुआ, दूसरे टेन्योर के अंदर जैसे इंडिया ने ग्रोथ रेशो पकड़ी, ग्रोथ रेट जैसे इंडिया का बढ़ा, फॉरेन अफेयर के फॉरेन लेवल पे जिस तरह इंडिया ने एक मजबूती के साथ खड़ा हुआ, सुषमा स्वराज को रिप्लेस करके डॉक्टर एस जयशंकर आए, उसने तो जमीन से उठा के इंडिया को आसमान पे पहुंचा। यही मैं बात करने लगा था कि आप देखिए एकदम से चौथी इकोनॉमी बन जाना, ठीक है, फिर तीसरी की दौड़ ऑलमोस्ट तीसरी बनने वाला है, ठीक है, फिर जापान को 2 व्हील्स 4 व्हील्स में बीट कर देना, फिर चाइना की बराबर में मेड इन चाइना मेड इन इंडिया एग्जैक्टली ये जो चीजें पॉइंट्स है ना, वो बेसिकली एक खुद मुख्तार कंट्री के पॉइंट्स होते हैं कि लाइक एक सॉवरेन कंट्री। एग्जैक्टली हमें फॉर एग्जांपल उनको अमेरिका कोई चीज नहीं देता, एक आईफोन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, अमेरिका उनको नहीं देता, वो अपने घर में बना रहे हैं, उनके घर में इंडस्ट्री लगी है, टेस्ला इंपोर्ट नहीं हो सकती, टेस्ला उनके घर में आ गई है, खुद लेके गए हैं, एग्जैक्टली वही कह रहा हूं, उनके घर में आ गई है। तो जो चीजें मेड इन इंडिया पे है ना, वो फिर अमेरिका हो चाहे फिर चाइना हो, और चाइना को तो इंडिया टक्कर दे रहा है मेड अपने घर की मेड में, लाइक मेड इन चाइना को मेड इन इंडिया टक्कर दे रहा है इस टाइम। मेरे ख्याल में जापान को उन्होंने इतना दूर फेंक दिया, तो ये बेसिक जापानी खरीदते ही कोई नहीं। एग्जैक्टली ये बेसिक पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आप कह सकते हो कि यार आपका प्राइम मिनिस्टर एक वेल डिजर्व प्राइम मिनिस्टर था, आपके प्राइम मिनिस्टर को आपने अगर टाइम दिया तो उसने आपके लिए कुछ सर्व किया, ठीक है। अब अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर जो श्री डोनाल्ड ट्रंप साहब, ठीक है, उनको इस चीज का आइडिया नहीं था कि वो पंगा किससे लेने हैं। उनके सामने पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं है कि वो उनके कर्जे के नीचे दबा हुआ है, ठीक है, उनके सामने उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने अपने बिहार पे अपने अपनी IMF को धुतकार के फेंक दिया, पब्लिक टैक्सेस के बिहार पे अपनी जीडीपी को ग्रोथ दी है। जंग किसी मसले का हल नहीं होता, ठीक है, जो मसले का हल होता है वो होता है टेबल टॉक। जंग में क्या होता है, देखिए सबसे बड़ी बात आती है जंग में होता क्या है। जंग में फॉर एग्जांपल इंडिया की और पाकिस्तान की जंग लगी, ठीक है, इंडिया ने मिसाइल मारे, उसके बाद आपने कहा यूक्रेन के अंदर जो भी जाने जा रही है वो अब इंडिया रशिया से मिलकर, देखिए इंडिया रशिया के ताल्लुकात में बहुत इंडिया अमेरिका कह रहा है जो दुनिया का सबसे बड़ा एग्जैक्टली मैं वही बात करूँ ना, अमेरिका, मैं आता हूँ इस पॉइंट के ऊपर। अब देखिए इंडिया और रशिया के ताल्लुकात कहाँ से स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं हमें, जब अमेरिका ने इंडिया को मना किया कि आपने यूक्रेन रशिया की वॉर में रशिया से ऑयल नहीं लेना, जो हम जिसको सबसे बड़ा दुश्मन मानता हो चाइना को, आज चाइना को हम खुले झूठ दिया है। मतलब चाइना वो क्रूड ऑयल भी ज्यादा से ज्यादा खरीद रहे रशिया से, वो हथियार भी सप्लाई कर रहे, जिस तरह ये कर रहा है हिंदुस्तान की वजह से जो पैसा मिल रहा है वही पैसा से मतलब जो रशिया वार कर रहा है मतलब यूक्रेन के साथ। लेकिन जो चाइना जो अभी जो वही ट्रेड कर रहा है वही पैसा मतलब वार नहीं कर रहा है रशिया, मतलब डोनाल्ड ट्रंप को दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप क्यों बखला गया, डोनाल्ड ट्रंप इसलिए बखला गया क्योंकि उसको हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उसको क्रेडिट नहीं दिया। जो नोबेल प्राइज के लिए जिस तरह वो हिंदुस्तान से जिस तरह वो क्रेडिट मांग रहा था, लेकिन हिंदुस्तान ने झूठा क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को नहीं दिया। और पार्लियामेंट में खड़ा हो गया, हम लोग का प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, भाई किसी भी कंट्री ने ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए नहीं कहा दोस्तों। दुनिया का किसी भी लीडर ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए किसी भी लीडर नहीं कहा दोस्तों, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे तो चाटा मार दिया। जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार यही कह रहा था, मैंने सीज फायर किया, मैंने धमकी दिया हिंदुस्तान को, अगर हिंदुस्तान सीज फायर नहीं करेगा मतलब पाकिस्तान के साथ तो मैं ट्रेड डील नहीं करूंगा। हिंदुस्तान ने कहे थे तेरे एसी के तेसी, तेरा ट्रेड डील नहीं चाहिए, तेरे एसी का तेसी। अभी हिंदुस्तान ने डरने वाला नहीं है, हिंदुस्तान झुकने वाला नहीं है। जो ये टैरिफ का जो गेम खेल रहा है ना हिंदुस्तान के साथ,
लेकिन अभी हिंदुस्तान ने भी अभी डिसीजन नहीं लिया है भाई। आज देखिए जो हम लोग का जो NSOC डबल आज कहाँ पे है भाई, रशिया गया है भाई। और जो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर चाइना भी जा रहे मतलब SCO की मीटिंग में दोस्तों।